डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर एक हीरो थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब महार परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय को देखा और महसूस किया। उनके परिवार को अछूत माना जाता था और उन्हें समाज में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। डॉ आंबेडकर ने अपने जीवन का अधिकांश समय दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉ आंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है। उन्होंने संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी। हम उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग डॉ आंबेडकर के योगदान को याद करते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। यह दिन सामाजिक न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ आंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनके परिवार को भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें कई बार अपमानित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्हें अछूत माना जाता था, इस कारण उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। लेकिन डॉ आंबेडकर शिक्षा में विश्वास रखते थे। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इसे समाज में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन समझा। वे जानते थे कि ज्ञान ही शक्ति है। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी और अपने विचारों को समाज के सामने रखा। उन्होंने खूब पढ़ाई की और आगे चलकर बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। वे वकील, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक बने। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज में सुधार लाने के लिए किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना जीवन दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। डॉ आंबेडकर ने अपने जीवन का हर पल समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके संघर्ष और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बचपन में छोटे भीमराव को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उनके साथ अलग तरह से पेश आते थे। उनकी जाति के कारण उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें आम कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था। इन अनुभवों ने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ बना दिया। भीमराव ने अपने लोगों की पीड़ा देखी। वे जानते थे कि चीजें बदलनी होंगी। उन्होंने एक ऐसे समाज के लिए लड़ने की कसम खाई जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। डॉ आंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही आजादी की कुंजी है। उन्होंने कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। वे बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज गए। फिर उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया। वे एक सम्मानित विद्वान बन गए। डॉ आंबेडकर की ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझी। उनका मानना था कि शिक्षा दलितों को सशक्त बना सकती है। वे जानते थे कि ज्ञान ही भेदभाव के खिलाफ हथियार है। भारत लौटने के बाद डॉ आंबेडकर ने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे दबे हुए लोगों की आवाज बने। उन्होंने अखबार और पत्रिकाएं शुरू की। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समान अधिकारों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। महाड़ सत्याग्रह ऐसा ही एक आंदोलन था। उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। डॉ आंबेडकर के साहस ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दबे हुए लोगों को आशा दी। उन्होंने उन्हें समानता का रास्ता दिखाया। भाग 5, राष्ट्र के निर्माता। भारत की आजादी के बाद डॉ आंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समानता के लिए कानून बनाए। उन्होंने जाति,
धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित किया। भारतीय संविधान डॉ. आंबेडकर के दृष्टिकोण का प्रमाण है। ये एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए आशा की किरण है। भाग 6, समानता को अपनाना। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म जाति विभाजन को बनाए रखता है। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म सच्ची समानता का मार्ग प्रदान करता है। 1956 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह एक शक्तिशाली बयान था। यह जाति व्यवस्था को नकारना था। यह करुणा और समानता को अपनाना था। डॉ. आंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कई लोगों को भेदभाव से मुक्त होकर एक नया रास्ता तलाशने के लिए प्रेरित किया। भाग 7, आशा की विरासत। डॉ. बी. आर. आंबेडकर का 1956 में निधन हो गया। यह एक युग का अंत था, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत कभी नहीं मरे। उनके निधन के बाद भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। हर साल लाखों लोग उनके जन्मदिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, उनके योगदान को याद करते हुए और उनके आदर्शों को अपनाते हुए। उन्हें उनके साहस, उनकी बुद्धि और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनके भाषण और लेख आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। वह सभी के लिए प्रेरणा है। उनके विचारों ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रभावित किया है। उनके सिद्धांत आज भी शिक्षा, समानता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों के लिए मार्गदर्शक हैं। वह हमें सिखाते हैं कि जो सही है उसके लिए लड़ो। उनके उद्धरण और विचार आज भी विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक आंदोलनों में गूंजते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि न्याय के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। वह हमें शिक्षा की शक्ति दिखाते हैं। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनके विचारों ने अनगिनत छात्रों को प्रेरित किया है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हर कोई सम्मान और गरिमा के साथ जीने का हकदार है। उनके जीवन और कार्य ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी विरासत ने न केवल उनके समय के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया है। उनके विचार और सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वह सामाजिक न्याय के सच्चे प्रतीक हैं। उनके जीवन ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और साहस से समाज में बदलाव ला सकता है। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वालों के लिए प्रेरणा है। वह अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए आशा का प्रतीक है। उनके विचार और सिद्धांत हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हम सभी के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है। भाग 8, आंबेडकर के ज्ञान के शब्द। डॉ. आंबेडकर ने हमें कई शक्तिशाली संदेश दिए। उनके विचार और उनके शब्द आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। वह बाधाओं को तोड़ने के लिए ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ज्ञान ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में समानता ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। उनके लिए धर्म का मतलब था मानवता की सेवा करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना। वह एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। उनके विचारों में एकता और भाईचारे का महत्व था और वह हमेशा इसके लिए संघर्ष करते रहे। उनके शब्द कॉल टू एक्शन है। वह हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और समाज में बदलाव लाएं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कभी भी सीखना बंद न करें, कभी भी सवाल करना बंद न करें और कल को बेहतर बनाने के लिए कभी भी लड़ना बंद न करें। उनके विचार और उनके शब्द हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाएंगे। भाग 9, एक कालातीत प्रेरणा। डॉ. बी. आर. आंबेडकर का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को पार कर दलितों के लिए एक मसीहा बने।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आज भी जारी है। उनकी विरासत हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है जहां सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए।